So I thank our dear Principal Sir, Shri Chandrababu Sir, Vice Principal Sir, Shri Betagiri Sir, and all teachers to give me this heartfelt welcome here and shelter at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Yadgiri of Karnataka district. I wish you all good morning. मैं तो हिंदी में ही बोलता हूँ क्योंकि देश भाषा है, चलेगा? आप लोग हिंदी समझते हैं? ओके। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपके बीच में यहाँ पे आया हूँ, JNV यादगिरी। हम लोग 27 साल पहले नवोदय से बाहर गए 10वीं के बाद, लेकिन हम नवोदय को भूल नहीं पाएंगे। कैसे भूलेंगे? जहाँ हमें जीवन का ज्ञान भी मिला पढ़ाई के साथ साथ। एक किताबों का पढ़ाई होता है, एक जीवन का ज्ञान होता है। तो विद्यालय हमें जीवन का भी ज्ञान देता है। शिक्षक जो हमें हैं जीवन का भी ज्ञान देते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि हम सबका सौभाग्य है कि हम नवोदय विद्यालय में आए हैं। और आपको मैं बता दूं, ऐसी व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है। आप IIT बोलो, IIM बोलो, विदेशों की जो यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड बोलो या कुछ क्या बोलते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज बोलो, जहाँ हमें जो माहौल मिलता है, शिक्षक मिलते हैं जो हमें सदैव ध्यान देते हैं, अपना समय देते हैं, ये कहीं नहीं है। तो हम बहुत कुछ छोड़ दिए, बाद में जॉब छोड़ दिए या बहुत कुछ अपना डिपार्टमेंट जो था मैकेनिकल वो छोड़ दिए, लेकिन नवोदय को भूल नहीं पाए। तो हम सबका सौभाग्य है। तो हमें ऐसे शिक्षक जो है इनके प्रति हमेशा आदर भाव, सम्मान का भाव चाहिए। आजकल समाज में माता पिता को भी समय नहीं होता है कि वो बच्चों के लिए समय दे पाए। बिजी होते हैं, बिजनेस, अपना जॉब होता है, समय नहीं होता है। तो यहाँ पे शिक्षक अपने साथ 24 घंटा हमेशा आजू बाजू होते हैं, कैंपस में होते हैं। कोई भी समस्या हो तो ना पहले अपने पास आते हैं। तो मैं इन शिक्षकों को माता पिता से भी ज़्यादा प्रेम सम्मान देना चाहिए, क्योंकि यही अपने माता पिता हैं कैंपस में, यही हमें संभालने वाले हैं। आप मानते हैं इस बात को कि माता पिता तो बहुत दूर है, लेकिन ये अपने साथ है, जो हमें साथ ही नहीं केवल साथ भी देते हैं। तो हम अपने शिक्षकों को अभी तक भूले नहीं। कैसे भूलेंगे? हमेशा उनको याद करते रहते हैं। तो सर ने बोला कि कुछ मैं संविधान के विषय में बोलूं कि जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी 1950 में पूरा किए थे। बड़ा टीम था, बहुत लोग उसमें थे जो संविधान बनाने की जो प्रक्रिया थी उसके हिस्सा थे। लेकिन प्रमुख जिम्मेदारी लिखने का, कंपाइलेशन का डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को दिया गया था। संविधान हमें अपने कर्तव्यों के विषय में, अपने अधिकारों के विषय में ज्ञान देता है और हमें अपना व्यवहार देश का एक नागरिक होते हुए कैसे करना है वो भी शिक्षा देता है। और यदि आप सोचेंगे संविधान का मतलब जो है, संविधान, विधान मतलब नियम, कोई कानून, और संविधान समान विधान होना चाहिए। सबके लिए समान विधान चाहिए, सबके लिए समान अवसर चाहिए, सबके लिए समान मौका चाहिए अच्छा बनने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। तो अपना संविधान जो है इसी उद्देश्य बनाया गया है कि समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए एक समान अवसर दिया जाए, ताकि वो अपने जीवन का जो उद्देश्य है और जो उनका सुख और समाधान है वो पाए। बहुत समय ऐसा होता है कभी कि लोग जो है उसका पालन नहीं करते हैं, अपने कर्तव्य को समझते नहीं हैं, अपनी जो जिम्मेदारी है उसे निभाते नहीं हैं। अभी समाज में हम देखते हैं कभी कोई लोग अन्याय करते हैं, कभी शोषण करते हैं। एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग का शोषण करता है। तो संविधान
उसे अनुमति नहीं देता है। संविधान ये सभी को एक समान अवसर देने के लिए बनाया जाता है। तो हमें जीवन में कम से कम एक बार संविधान पढ़ना चाहिए। केवल संविधान के विषय में चर्चा करने से संपूर्ण लाभ नहीं होगा। हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, तो अपने देश का संविधान हमें पढ़ना भी चाहिए। उसकी क्या पार्श्वभूमि है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका हेतु क्या है, ताकि हम अपने जीवन के विषय में, अपने कर्तव्यों के विषय में, अपने अधिकारों के विषय में जान पाए। ठीक है, तो मैं मुख्य विषय जो बोलता हूँ वो विषय तो जीवन का होता है, जीवन मूल्यों का होता है, जीवन कौशल का होता है, जीवन विज्ञान। 3 टॉपिक मैं लूँगा। थोड़ा समय जो है मेरे समय का ध्यान है, तो कम समय में मैं अपनी बात को जो है बताऊँगा। जीवन मूल्य जो है इंग्लिश में कहते हैं लाइफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ अनेक होती है, कोई वैल्यूज़ कम होती है, कोई वैल्यू ज़्यादा होती है। वैल्यू मतलब क्या है? कीमत, जिसकी कीमत होती है। प्रत्येक वस्तु की कीमत होती है। कुछ वस्तुएं जो होती हैं कम कीमत की होती हैं, कुछ वस्तुएं ज़्यादा कीमत की होती हैं। हम समझते हैं सबसे मूल्यवान क्या है? जीवन है। यस, सबसे मूल्यवान क्या है? जीवन। और फिर जीवन के मूल्य अनेक होते हैं कि प्रामाणिकता, नम्रता, सम्मान भाव, सेवा भाव, आत्मविश्वास, ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मसंयम, आत्मसुख, इसका भी वैल्यू है। आत्मसुख, आत्मसमाधान, ऐसे अनेक मूल्य होते हैं। स्वच्छता, वो भी एक मूल्य है जीवन का। स्वच्छता के बिना कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता है, मन भी बिगड़ जाता है स्वच्छता के बिना। तो ये सब मूल्य होते हैं, लेकिन ये मूल्य कब है? जब जीवन है। यदि जीवन नहीं है तो फिर बाकी कोई मूल्यों का कोई मूल्य नहीं होता है। तो जीवन मूल्य हमें अपना समझना चाहिए कि अपना जीवन जो है, मनुष्य जीवन, ये सबसे मूल्यवान है, अनमोल है। जीवन तो सभी का होता है, पशु, पंछी, पेड़ पौधा, है ना, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, कीड़े, दानव, मानव, देवता, ये भी जीवन है कि नहीं? ये भी जीवन है। लेकिन मनुष्य जीवन सबसे महान कहा गया है। क्यों? मनुष्य जीवन में हम जो पा सकते हैं वो बाकी जीवन में नहीं पा सकते हैं। ऐसा क्या चीज़ है जो मनुष्य जीवन में पा सकते हैं और बाकी जीवन में नहीं पा सकते? ऐसा क्या चीज़ है? थोड़ा सोचिए कि सभी जीव अपना भोजन पाते हैं, सोने का व्यवस्था पाते हैं, अपने शरीर का सुख पाते हैं, अपना बचाव कैसे करना है ये सभी जीव, चींटी भी जानती है, चींटी कीड़ा भी जानता है कैसे अपना बचाव करना है। वो भी काट लेते हैं चींटी भी काट लेती है अपना बचाव करने के लिए। तो सबको ज्ञान, बुद्धि ये चीज़ का होता है। किसका? भोजन कैसे लेना है, अपना बचाव कैसे करना है, अपना शरीर का सुख कैसे लेना है और कैसे सोना है। लेकिन मनुष्य जो है इसके अलावा साथ साथ एक विशेष चीज़ कर सकता है। वो क्या है? आत्म साक्षात्कार। ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य हमें पता होना चाहिए कि हेतु क्या है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यदि हमें पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे पाएंगे? अच्छा, यदि वो नहीं पाया तो समाधान कहाँ से होगा? केवल पैसा कमाना तो कोई उद्देश्य नहीं होता है, केवल जॉब लेना तो कोई उद्देश्य नहीं होता है, केवल कुछ सर्टिफिकेट्स पाना तो उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य कुछ ऊंचा होता है। ये साधन है, पढ़ाई साधन है, जॉब एक साधन है, पैसा कमाना एक साधन है, लेकिन उद्देश्य क्या है वो कुछ अलग होता है। हमें समझना चाहिए। यदि सोचेंगे कि उद्देश्य अपने जीवन का सबसे पहले कुछ बनना नहीं है जो हम नहीं हैं,
कुछ पाना नहीं है जो अपना नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य हम जो है, अपना जो है वो जानना कि हम कौन हैं। आत्म साक्षात्कार, क्या बोलते हैं? आत्म साक्षात्कार। हम जो है वो जानते नहीं और हम कुछ अलग बनना चाहेंगे, वो तो फिर आपको समाधान नहीं देगा। पहली बात जो है, हम जो है वो तो समझना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कोई पंछी है, बर्ड, वो सपना देखे मुझे स्विमिंग करना है, मुझे पानी में स्विमिंग करना है। बड़े बड़े मोटिवेशन टॉक सुनता है, स्विमिंग कैसे करना है, स्विमिंग का एक्सपर्ट टॉक सुनता है कौन? पंछी। उड़ने वाला पंछी जो है सपने देखता है कि मुझे स्विमिंग करना है, स्विमिंग का एक्सपर्ट बनना है, उसकी किताबें पढ़ता है, उसका सर्टिफिकेट पाता है। तो मुझे बताइए, जो उड़ने वाला पंछी है उसके लिए पानी में जीवन हो सकता है? नहीं हो सकता। पानी में जीवन कैसे होगा? जो उड़ने वाला पंछी है उसका जीवन कहाँ पे है? आकाश में है। मुक्त आकाश में वो उड़ सकता है, अपने जीवन का आनंद ले सकता है। बोलने की बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता है, मतलब ये समझने की आवश्यकता है। यदि पंछी ना जाने कि उसकी ताकत क्या है, वो कौन है, उसका गुण क्या है, उसका कौशल क्या है, और वो जो नहीं है दूसरों को देख के बनना चाहेगा तो समस्या होती है। बन तो नहीं पाएगा, फिर डिप्रेशन में जाएगा। मैं बन नहीं पाया सर, मुझे आईएएस बनना था सर, मैं आईएएस बन नहीं पाया सर, मुझे आईपीएस बनना था सर, मैं आईपीएस बन नहीं पाया सर, बहुत दुखी सर। मुझे फर्स्ट आना था एग्ज़ाम में, मेडल मिलना चाहिए था, नहीं मिला सर, मैं बहुत दुखी सर, मैं फेल्यूर। ये तो कोई सही मानसिकता नहीं है, क्योंकि हम सबका एक अपना अपना कोई विशेष गुण है, विशेष क्षमता है, विशेष योग्यता है। पहले वो जानो। समझ में आया कुछ पॉइंट? आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सबसे इम्पोर्टेंट ये है, खुद को जानो। आप बोलेंगे सब जानते हैं, क्या जानते हैं आप? हम अपनी पहचान जानते हैं सर, हम कौन है पता है हमें। आप बोलेंगे सर ये बॉडी जो है मैं हूँ, मेरा आईडी भी है, आईडी में जो फ़ोटो है मेरी फ़ोटो है, ऐसा बोलेंगे। मुझे पता है सर मेरा गांव ये है, मेरा माता पिता ये है। यदि मैं उसको उस विषय में बोलूँ तो कोई ऐसा तो नहीं बोलता है, आई एम द बॉडी, आई एम फैट बॉडी, आई एम स्लिम बॉडी, आई एम टॉल बॉडी, आई एम शॉर्ट बॉडी, आई एम ब्लैक बॉडी, आई एम वाइट बॉडी। ऐसा कोई बोलता नहीं है। हम बोलते हैं माई बॉडी इज लाइक दिस। मतलब हम बॉडी नहीं है, बॉडी अपना गाड़ी है। हम जिस गाड़ी में रहते हैं, नवोदय लोगों में आप सबके टाई पे लोगो होता है, नवोदय का लोगो बेल्ट पे होता है, टाई पे होता है, बहुत कपड़ों पे होता है, बहुत जगह लिखा होता है लोगो। तो वहाँ दो शब्द है, प्रज्ञानम, प्रज्ञानम ब्रह्म। किसी को पता है इसका मतलब क्या है? ये शब्द क्यों लिए गए हैं, शब्द कहाँ से लिए गए हैं? जो हम सब जगह देखते हैं सबसे ऊपर होता है प्रज्ञानम ब्रह्म। दो शब्द है, ज्ञानम और ब्रह्म और प्रज्ञानम। एनीबडी कोई जानता है? हम फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कितने टॉपिक पढ़ते हैं, लेकिन हाँ बोलिए। ज्ञान नहीं सबसे बड़ा सागर है। ज्ञान नहीं सबसे बड़ा सागर है। सागर। ज्ञान नहीं सबसे बड़ा ब्रह्म है। ओके। तो आपका नाम क्या है? ओके, साहू जी ने कुछ प्रयास किया। इसका मतलब है, ये शब्द जो है उपनिषद से लिए गए हैं, वेद उपनिषद से लिए गए। तो ज्ञानम हम समझते ज्ञान, यहाँ बताया गया प्रज्ञानम, सिद्धि प्रसिद्धि ऐसा प्र लगा दिया गया है, वो प्रीफिक्स लगा दिया है कि विशेष।
उत्तम, हाईएस्ट, बेस्ट नॉलेज। ज्ञान मतलब नॉलेज। ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, अनेक प्रकार, असंख्य प्रकार का ज्ञान होता है। आजकल तो चोरी कैसे करना है, लूटना कैसे है, कैसे फंसाना है, उसका भी एक डिपार्टमेंट नॉलेज होता है। सब साइबर क्राइम, जो साइबर क्राइम है उसकी भी कोर्सेस होती है, वो लोग डिपार्टमेंट चलाते हैं कैसे फंसाना है लोगों को। तो नॉलेज अनेक प्रकार का होता है, लेकिन सबसे महान ज्ञान प्रज्ञानम, विशेष ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या होता है? जो वेदों में एक वाक्य आता है, अहम ब्रह्मास्मि, कि हम सभी जीव ब्रह्म हैं। ब्रह्म क्या है? जो भगवान को कहते हैं परब्रह्म। क्या कहते हैं भगवान को? परब्रह्म। हम उसके अंश है। तो वेदों में वाक्य क्या आता है? अहम, मैं कौन? ब्रह्म, ब्रह्म अस्मि, अस्मि मतलब हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म कौन है? परब्रह्म का अंश। कोई ऐसे बोलता नहीं है अहम देह अस्मि, देह मतलब शरीर, अहम देह अस्मि, आई एम बॉडी, ऐसे कोई बोलता? Nobody says I am body. We all say I have certain type of body. Means we are not the body, we are in the body. ये समझना अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? हम सोचते हैं हम बॉडी है बहुत समय, और फिर बॉडी का सुख अपना सुख है, ऐसा सोचते हैं। बॉडी का सुख टेम्पररी होता है, इल्यूजरी होता है, मायावी होता है, फंसाने वाला होता है, टिकता नहीं है। 2 पल की खुशी नहीं होती है, वो दुख बन जाता है। नित्य सुख जो है अपना होता है। आत्मा अपना मतलब आत्मा का, ब्रह्म का। बॉडी का स्वभाव क्या है? टेम्पररी है, चेंजिंग है, दुख देने वाला है। अब देखो बॉडी हमेशा दुख देता है, जन्म से लेके अब तक हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ बॉडी में चलता रहता है। नहीं चलता रहता है, सर हेडेक है सर, बॉडी पेन सर, स्टमक प्रॉब्लम सर, बोलता ना कुछ होता रहता है कुछ ना। बैठे बैठे तकलीफ होगा आपको थोड़े समय के बाद, बॉडी की ट्रबल। खड़े खड़े आप बोला खड़े स्टैंडिंग भी स्टैंडिंग भी तकलीफ होता है, खड़ा खड़ा भी तकलीफ होता है। बॉडी की यूज ट्रबल। अपना स्वभाव क्या है? अपना स्वभाव है परमानेंट, नॉन चेंजिंग। बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग, बॉडी इज ऑलवेज। आपने जो जन्म लिया था, आप जन्म लिए थे या नहीं लिए थे? या भूल या कंफर्म नहीं है, ये डाउट है। हाँ सर कैसे, मेरा फोटो भी है जन्म का, हम जन्म लिए थे। ओके, तो वो जन्म का जो बॉडी था, उसका साइज, उसका शेप, उसका जो था कैपेसिटी, वो देखिए। और आज की जो बॉडी है उसका साइज, शेप, कैपेसिटी देखिए, सेम है। बॉडी हैज़ चेंज, बट यू डोंट फील आई हैव चेंज, आई एम नॉट द सेम। आपका अम्मा, आपका अप्पा ये नहीं बोलेंगे कि जो बच्चा जन्म लिया था वो अलग था, वो जो नवोदय में पढ़ता है, जो नवोदय स्कूल में पढ़ता है वो अलग है, ऐसा बोलेंगे? नहीं, जो जन्म लिया था वो जो नवोदय में पढ़ता है वो एक ही है ना। उसका शेप बदल गया, उसका साइज बदल गया, उसका आकाश, उसका चेहरा बदल गया, लेकिन व्यक्ति नहीं बदलता। तो मैं जो बोल रहा हूँ आत्मज्ञान की बात, ब्रह्म ज्ञान की बात, जो नवोदय विद्यालय हमें देना चाहता है, प्रज्ञानम ब्रह्म। लेकिन बहुत समय क्या होता है, अब जैसे मीनिंग जानते भी नहीं है, तो फिर क्या ब्रह्म ज्ञान जानेंगे, और क्या फिर आत्म साक्षात्कार हमें होगा, और क्या जीवन में आत्मविश्वास आएगा, और क्या हमें आत्म सुख समाधान मिलेगा जीवन में केवल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने से? केवल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, कभी कभी कुछ लोग पढ़ते भी नहीं है लेकिन उनका जीवन चलता है। ये नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े नहीं तो कैसे जीवन में सुख मिलेगा, ऐसी बात तो नहीं है। लता मंगेशकर जी हो या सचिन तेंदुलकर हो, ऐसे लाखों लोग दुनिया में, इनको फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं पता होगा लेकिन जीवन का तो बड़ा सुख पाए हैं। बोलने का मतलब क्या है, सबको सब कुछ सीखने की आवश्यकता
सबको सब कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है, पहले हम जानें हम कौन हैं। तो वही बात, बस अंतिम 5-10 मिनट बोलता हूँ कि हमें ये समझना चाहिए कि पहली बात हम कौन हैं, कि जब तक हम जानेंगे नहीं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, आगे एक दिन जाना भी पड़ता है, तो कहाँ जाना चाहिए, तो दिशा कैसे मिलेगी जीवन में। जैसे नवोदय समिति बोलते हैं कम टू, हाँ आपने पढ़ा होगा, कम टू लर्न। हाँ, लेकिन बाद में क्या बोलते हैं, गो टू, मतलब आने के बाद यहाँ रहो मत हमेशा के लिए यहाँ से जाओ भी, है ना कैसे केवल बोलते हैं कम टू लर्न, हो गया वो आधा बात। नहीं हमेशा में नहीं रहना यहाँ पे, कम टू लर्न एंड देन गो टू, यस जाना भी चाहिए, तभी बात पूरा होता है। वैसे ही दुनिया में जो हम आए हैं, दुनिया में भी आए हैं ना जन्म लेके, तो एक दिन जाना भी होगा। जैसे आए हैं स्कूल में, स्कूल से जाना भी पड़ता है, और हम तो खुशी खुशी जाते हैं वेकेशन में, नहीं जाते हैं सर, हम तो वेटिंग करते हैं सर कब एग्ज़ाम हो जाए, कब हम अपने गांव जाए, चाहते कि नहीं, दुख होता है। नवोदय नहीं छोड़ेंगे सर, यहाँ का मेस नहीं छोड़ेंगे, नवोदय हम हमेशा कहेंगे। आते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, सीखते हैं, फिर बाद में जाते हैं। बच्चों बड़ी बात बोल रहा हूँ दुनिया में हम आए तो हैं लेकिन जाना नहीं चाहते, दुनिया से कोई जाना नहीं चाहता। क्यों जाना नहीं चाहते हैं, स्कूल में आए तो हैं लेकिन जाना चाहते हैं, चाहते कि नहीं, क्यों, हमें याद है हम कहाँ से आए हैं, हमें याद है हम क्यों आए हैं, हमें याद है हम कितने समय के लिए आए हैं। जीवन के विषय में हम ये नहीं जानते हम कहाँ से आए, पता नहीं, याद नहीं, कुछ समझ नहीं, हम क्यों आए ये पता नहीं, हम कितना समय के लिए आए ये पता नहीं, और सोचते हैं सर मुझे दुनिया में सेटल होना है। लोग दुनिया में क्या होना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, जो असंभव है, इम्पॉसिबल। कोई बच्चा सोचेगा सर मुझे नवोदय में सेटल होना है, मुझे एक बंगला बनाना है यहाँ पे नवोदय का बड़ा कैंपस होता है, बहुत खाली ज़मीन पड़ी है बहुत जगह, मैं अपना घर बनाऊंगा, कहाँ पे, मेस के बाजू में नवोदय में। वो संभव, क्योंकि ये जगह आपकी नहीं है, ये जगह आपकी नहीं है। अपने गांव में अपनी ज़मीन में बना सकते हैं। बच्चों वैसे ही मैं जो बोल रहा हूँ, भगवत गीता, वेद, उपनिषद हमें ज्ञान देते हैं जो भगवान ने दिया है। भगवत गीता जो भगवान ने ज्ञान दिया है जीवन के विषय में, दुनिया के विषय में, वो क्या देता ज्ञान, कि ये सभी जीव, हम जो है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, अपने जीवन का सफलता, अपने जीवन का सुख समाधान क्या है, जीवन का वास्तविक यश क्या है, सक्सेस, वो हमें बताता है, भगवान बताते हैं। जैसे कोई कंपनी मोबाइल बनाती है, कुछ वस्तु बनाती है, तो मोबाइल कंपनी जो है क्या देती है, एक पुस्तक देती है, छापती है, छपाती है, उसे बोले मैनुअल बोलते हैं, मैनुअल, इंस्ट्रक्शन मैनुअल या यूज़र गाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूज़र गाइड। वैसे दुनिया बनाने वाला कोई तो है, कोई तो है, कोई नहीं सर, कोई नहीं। बिग बैंग जो कल्पना कोई बनाया है 100 साल पहले, दुनिया कैसे बनी, तो बोले मुझे लगता है अपने आप बन गई होगी, बड़ा विस्फोट हुआ होगा, वो थ्योरी है, कोई व्यक्ति कल्पना किया है, किसी का ऐसा विचार है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, वो सत्य बात नहीं है। हम ऐसा कभी भूल करते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं कभी, उसको सत्य मान लेते हैं, सोचते नहीं हैं कि ये कैसे संभव है, विस्फोट से कुछ बनता है कभी। अभी यहाँ जो सुंदर पेंटिंग बनी है, पेंटिंग अभी लोग भी बनाते होंगे, अच्छा पेंटिंग नवोदय में हम भी बनाते थे। पेंटिंग बनाने के, सादा पेंटिंग बनाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, बुद्धि चाहिए, कला चाहिए,
चाहिए कि नहीं? अपने आप तो कोई ऐसे होली का रंग उड़ते उड़ते पेंटिंग तो बनता नहीं है, फ्लाइंग कलर्स पेंटिंग बना दिया, होता है कभी ऐसा? यदि फ्लाइंग कलर्स पेंटिंग नहीं बना सकते हैं तो एक्सप्लोजन कैसे दुनिया बना सकता है? थोड़ा दिमाग चलना चाहिए अपना। कोई कुछ भी बोल दे, हम उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। कुछ वस्तु बनती है, आपका जो चॉक होता है, चॉक पेंसिल, वो भी बनाने के लिए, इतना सादा चीज़ बनाने के लिए भी कोई व्यक्ति होता है, कोई कंपनी होता है जो प्लान करता है कैसे बनाना है, साइज़ क्या होना चाहिए, उसका वजन क्या होना चाहिए, उसका आकार कैसे होना चाहिए। कौन बनाता, कौन सोचता है? कंपनी जो चॉक बनाएगा, पेंसिल बनाएगा। बच्चों, इतना सुंदर, इतना अद्भुत, इतना अनंत विश्व बनाने के लिए कोई नहीं होगा, कोई सोचा नहीं होगा उसके विषय में। और देखो, एक तो बात बनाने की बात है, दूसरी बात चलाने की। दुनिया चलाना इतना आसान चीज़ तो नहीं है। एक स्कूल चलाना, 500 बच्चों का स्कूल चलाना इतना आसान चीज़, आज समाज में 2-4 लोगों का फैमिली चलाना बड़ा कठिन हो गया है। एक बच्चा संभालना कठिन हो गया है। नवोदय में 500 बच्चों संभालना ये आसान चीज़ नहीं है, बड़ा टफ होता है। तो बोलने का मतलब ये है कि यस प्लीज़ ध्यान दीजिए प्लीज़ पे अटेंशन बच्चों को नींद आती है कभी कभी, ध्यान दीजिए। यस बेटा प्लीज़ वेकअप, जागो तो ओके, बस लास्ट 2 मिनट्स आई विल स्पीक। कि आपको सुनना है? आपको अच्छा लग रहा है जीवन की बात? ओके, जो हमने खुद वेदों से, भगवद गीता से, जो वैदिक साइंस है वहाँ से 24-25 साल से पढ़े हैं, समझे हैं, अनुभव किए हैं, तो हम अपना जीवन दिए हैं। अपना जीवन किसके लिए दिए हैं? अपना जीवन दिए हैं इस ज्ञान का प्रचार करने के लिए। हमें एक पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, ना कोई आवश्यकता है। हम सबकी व्यवस्था है सब जगह, क्योंकि हमारी इच्छा अभी बहुत कम है। मतलब कुछ आवश्यकता ज़्यादा होती ही नहीं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का जो अपना कल्चर है हम उसको अपनाए हैं, तो हमें जीवन का सुख बहुत मिला है। तो बस हमें पैसे कमाना है, बस ऐसा कोई विचार नहीं। सेवा करना है, कम टू लर्न, गो टू सर्व। तो हमने उसको नवोदय से समझा है कि सेवा से ही अपना जीवन का, है ना, महानता होता है, सेवा से। आप बोले आई लव माई, क्या बोलते हैं? आई लव माई कंट्री बोलते हैं, आई लव माई कंट्री। लव मीन्स व्हाट? तो बोलने की बात है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, लव मीन्स टू सर्व। जैसे माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं तो सेवा करते हैं। माँ बोलेगा, अम्मा बोलेगा बेटा आई लव यू, आई लव यू, और दिन भर कुछ खिलाएगा नहीं। बच्चा भूखा है, कुछ खिलाएगा नहीं कि बोले बेटा आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच बाजू में लेके उसको बैठेगा, कुछ खिलाएगा नहीं, उसको कुछ देगा नहीं, तो प्रेम है वो? नहीं। लव मीन्स टू सर्व। ओके, तो हमें समझ बोलना है कि दुनिया के विषय में जो बोल रहा था, स्कूल चलाने के लिए प्रिंसिपल सर होते हैं, कमेटी होती है, बहुत कमेटी होती है, तभी कुछ गड़बड़ चलती रहती है, तभी कुछ समस्या गड़बड़ सब जगह चलती रहती है। स्कूल में, अपने घर में भी चलता रहता है प्रॉब्लम, ऑफिस में, सब जगह। मुझे बोलो, इतना अनंत दुनिया है, अनंत विश्व है, जिसमें लाखों डिपार्टमेंट्स है। अग्नि विभाग, वायु विभाग, जल विभाग, सूर्य विभाग, चंद्र विभाग, बुद्धि विभाग, मन का विभाग, डिपार्टमेंट्स है। हम बोलते बुद्धि देवता, ज्ञान देवता, पवन देवता, वायु देवता, है ना, जल देवता, अग्नि देवता, है कि नहीं? सब देवता है। जैसे स्कूल का देवता कौन होते हैं? प्रिंसिपल सर, जो अपना उनका कुछ शक्ति होता है, उनका अधिकार होता है, उनका कंट्रोल होता है कि नहीं? कंट्रोल तो होता है, उनका बात का एक वजन होता है। वैसे ही प्रत्येक जगह पर कोई एक व्यक्ति होता है जिसका वो शक्ति होता है। जैसे देश का देवता कौन है? देश का देवता प्रधानमंत्री, इनकी शक्ति है, जिनका कोई अधिकार है। स्टेट का कौन होता है? मुख्यमंत्री। देखो, कुछ लोग बोलते हैं तो देवता कहाँ होता है, कौन देखा है? हमें बुद्धू नहीं रहना है, हमें बुद्धिमान होना है। देवता मतलब क्या है? शक्तिमान व्यक्ति, शक्तिमान व्यक्ति।
देवता कोई कल्पना नहीं है, देवता मतलब कंट्रोलर, ईश्वर। क्या बोलते हैं? ईश्वर। हम बोलते तो हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई। बोलते हैं, भगवान से मांगते हैं, लेकिन भगवान है ये विश्वास नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो शक्ति बुद्धि कैसे लेंगे? मन तो भटकेगा, मन तो बिगड़ेगा, मन आपको डुबाएगा, आपका मन दुश्मन बनेगा। ऐसा होता है। अपना ही मन हमें सताता है, निगेटिव थॉट देता है, हमें भटकाता है, चिंता देता है, एक जगह फोकस नहीं होता। क्यों? हम ये नहीं जानते हम कौन हैं, हम किसके हैं। हम भगवान के हैं। तभी तो बोलते हैं रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम धरती पूजा स्थान हो। आप लोग कभी सुने इसको? तो नवोदय में है, फिर सुनेंगे नहीं तो बोलते हैं सर, हम गाते हैं ना आप लोग। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हार। गाते हैं। मैं नई बात कुछ बोलने नहीं आया हूँ। आप जो बोलते हैं, जो गाते हैं, सुनते हैं, वो समझाने आया हूँ। जिसको हमने समझा है, जीवन का समाधान पाया है, प्रज्ञानम ब्रह्म, कि हम जो है भगवान के अंश है, भगवान के बच्चे हैं। माता अपनी महालक्ष्मी है, पिता अपने भगवान नारायण हैं। उनके नाम अनेक है, भगवान के नाम अनेक है, अनंत है। आप जो भी मानते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है तो एक ही, सबका मालिक एक है। तो हमें समझना चाहिए। मैं जो बोल रहा था, जैसे स्कूल चलाने के लिए कमेटी सब कुछ होता है, दुनिया चलाने के लिए भी भगवान है, भगवान का शक्ति है, भगवान के डिपार्टमेंट्स है। देवी देवता जो है, देवी देवता 33 करोड़ है। कितने हैं? 33 करोड़। जो डिपार्टमेंट्स के क्या होते हैं? एचओडी होते हैं, हेड्स। वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, ज्ञान देवता, बुद्धि देवता, कंट्रोलर, इंचार्ज होते हैं वैसे। और सबका मालिक एक भगवान होते हैं। वो देवता नहीं है, वो भगवान है, परमेश्वर। ईश्वर है, ईश्वर मतलब देवता, परमेश्वर। परम मतलब सुप्रीम लॉर्ड। लॉर्ड्स आर मेनी, गॉड्स आर मेनी, बट सुप्रीम लॉर्ड वो एक है। एनीवे, बोलने का मतलब ये है, यदि हम जानें मैं जो बताया है, हमें कुछ अलग बनने की आवश्यकता नहीं, कुछ अलग कुछ पाने की आवश्यकता नहीं। जो अपना है, जो हम हैं, वो तो जानो। जब इतना समझ में आएगा कि हम टेम्पररी बॉडी नहीं है, जिसका जन्म होता है, जो बदलती रहती है, जिसका मृत्यु होता है, जो हमें दुख देता है बॉडी। हम जो है भगवान, जिनका स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद भगवान के हम सच्चिदानंद आत्मा हैं, ब्रह्म हैं। अपना जीवन आत्मा के नाते परमानेंट है। हम बूढ़ा बनना नहीं चाहते हैं। कोई बनना चाहता है बूढ़ा बनना? Nobody likes to become old. Why? Body becomes old anyway. Body is becoming old from the day of birth. जन्म लेने से बॉडी बूढ़ा बनता जाता है। टीचर लोग बोलते हैं, अपने डॉक्टर्स बोलते हैं, दिस बेबी इज 2 days ओल्ड बोलते हैं। आप भी कभी बोलते होंगे, सर आई एम 13 years ओल्ड। इंग्लिश में बोलते ना, ऐसे नहीं बोलते आई एम 14 years यंग। बोलते इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई एम 14 years ओल्ड बोलते हैं। मतलब बूढ़ा तो हम बनते ही जाते हैं हमेशा, बॉडी। लेकिन हम नहीं चाहते हैं। क्यों? इतना समझना चाहिए, हम परमानेंट जीव आत्मा है जो कभी बदलता नहीं है, इसलिए कोई बूढ़ा नहीं बनता है। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं, ऑलवेज यंग, ऑलवेज शक्तिमान, एनर्जेटिक। वैसे हम भी भगवान के बच्चे हैं। हम दुनिया में जो आए हैं, कहाँ से आए हैं? भगवान के धाम से आए हैं, जिसका नाम बताते हैं वैकुंठ धाम। क्या बोलते हैं? वैकुंठ धाम, जहाँ कोई दुखी नहीं होता है। तो बच्चों, अंतिम बात मैं इतना बोलूँगा अपने जीवन के विषय में।
थोड़ा जानना चाहिए, क्योंकि ये जीवन, मनुष्य जीवन जो है केवल दुनिया का चीज़ पाने के लिए नहीं है, जो टेम्पररी केवल तो पाना है। जो भी इच्छा होती है, जो आवश्यकता होती है, वो हमें लगता है, हम उसको जमा करते हैं, लेकिन केवल वो उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य जो है पहले ये जानना समझना, जो बाकी जीव समझ नहीं पाएंगे कि हम कहाँ से आए हैं दुनिया में, हम क्यों आए हैं, हमें कहाँ जाना है। बेसिक चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें। जिसको ये पता नहीं मैं कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ जाना है, वो सही दिशा में नहीं जाएगा। उसका मन भटकता है, सोचता है सुख कहाँ है, सुख यहाँ है, सुख वहाँ है, तो गलत चीज़ करता है सुख के लिए। लेकिन जब हमें पता होगा अपना सुख अपने पास है, क्यों, अपना स्वभाव, बॉडी का नहीं, आत्मा का क्या है, सच्चित आनंद। सच्चित, सत का मतलब है परमानेंट, अनचेंजिंग, शाश्वत, इटर्नल, सत, सत्य। चित चिन्मय, आत्मा होती है ज्ञानमय और आत्मा होती है आनंदमय। आत्मा क्या होती है, आनंदमय। हम सोचते सर मुझे 90 मार्क्स नहीं मिलेगा तो सुख कैसे मिलेगा, मुझे मेडल नहीं मिलेगा तो सुख कैसे होगा। ये अपना भ्रम है, भ्रम। मेडल में सुख नहीं है कागज के अंकों में सुख नहीं है, सुख तो अपने पास है। कितने हमने बच्चे देखे हैं 95 मार्क्स लेके आते हैं, कितने 95। अब बच्चा बोलता है सर मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले सर, क्यों, क्या हुआ सर, मैं थर्ड आया सर, उसको 98 मिला सर 95 मिलने के बाद भी वो दुखी है, क्यों सर मैं फर्स्ट नहीं आया। वो सोचता है फर्स्ट मतलब सुख, वो सोचता है फर्स्ट मतलब सुख और थर्ड मतलब दुख ओके बच्चों की हमें ये समझना चाहिए कि सुख ये पढ़ना है, ज्ञान लेना है, अच्छा कोशिश करना है, ये नहीं सोचना है कि सुख उससे मिलेगा। हम बच्चों को बोलते हैं हैप्पीनेस, बोलो हैप्पीनेस इज आवर स्टेट ऑफ माइंड। सुख जो है अपने मन की स्थिति है। सुख क्या है, अपने मन की स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड। वो अपने हाथ में है। अपने मन को कैसे बनाना है, कैसे संभालना है, वो अपने हाथ में है। दुनिया की चीज़ जो है आपके हाथ में नहीं है। एग्ज़ाम देना आपके हाथ में है, एग्ज़ाम में क्या रिजल्ट आएगा, कितने मार्क्स आएंगे, वो आपके हाथ में नहीं है। तो जो अपने हाथ में नहीं है उसका क्यों चिंता करना है, और अपना सुख जो है उसमें क्यों है ना ढूंढना है। अपना सुख तो अपने पास है, हमने तो पाया है। जो भी लोग ये समझते हैं आत्मज्ञान, क्या समझते हैं, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, कि हम जो है हम भगवान के सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, सत मतलब परमानेंट। हम चाहते तो हैं जीना, बॉडी तो जिएगा नहीं, बॉडी तो जिएगा नहीं। बॉडी पता भी नहीं कितना समय का है। किसी को पता है आपका जीवन कितने समय का है? आपके जन्म के साथ कोई दिया है आपको लाइफ टाइम सर्टिफिकेट? डॉक्टर कोई दिया है? नहीं दिया है, नहीं बनता है। लेकिन जब जानेंगे कि सर हम जो है ना अविनाशी अमर ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, हम जीव आत्मा है जो भगवान का अंश है, जो ज्ञानी है और क्या है आनंदमय। तो आपको जीवन में कुछ कमी नहीं होगा। जीवन में कुछ आप बोल सकते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया मेरा है, फैमिली है। आज लोग अपने भाई को भी भाई नहीं मानते हैं, अपने बैचमेट्स को भी अपना नहीं मानते हैं। हम बोलते तो हैं हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, लेकिन गाली देते बच्चों को, एक दूसरे को गाली देते बच्चे, पीटते हैं, कभी झगड़ा करते हैं, सताते हैं, चिढ़ाते हैं। क्यों? अपना नहीं मानते हैं, हम सब भाई बहन हैं बोल के। तो यदि बच्चों हमें ये पता होगा हम सभी एक भगवान के, एक माता पिता के क्या हैं, बच्चे हैं, तो हम में क्या आएगा, बंधु भाव। क्या आएगा? बंधु भाव, द्वेष भाव नहीं, एनवी नहीं, जेलसी नहीं। हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे, हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे, हम दूसरों को
सुख देंगे। क्यों? सभी अपने हैं, सभी अपना भाई बहन है। ओके, तो हम इतना ही बोलेंगे कि जीवन में हमें स्वयं के विषय में, जीवन के विषय में, स्वयं के विषय में जानना चाहिए। और जानने से क्या होगा? आपका जीवन सफल होगा। और जो बनना है, बाकी चीज़ आप क्या बनेंगे आपके हाथ में नहीं है। समय के साथ हमने IAS बनने का सपना देखा था नवोदय से, हम पढ़ाई में आगे थे, अच्छे थे, तो सोचे थे IAS बनेंगे और समाज की सेवा करेंगे। लेकिन बड़ा होने के बाद समझ में आया अपना नेचर, स्वभाव, गुण एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, प्रशासन नहीं, कंट्रोलिंग नहीं है, गवर्नमेंट जॉब, अपना नेचर ज्ञान बांटने का है, अपना स्वभाव ज्ञान का प्रचार करने का है। तो हम बने थे टीचर। इंजीनियर बनने के बाद भी हम बने थे कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर बने थे 8 साल तक, जब जॉब की आवश्यकता थी। हाँ, शादी नहीं की है, क्यों नहीं की है? मेरा स्वभाव जो है फैमिली लाइफ का नहीं है, मेरा स्वभाव जो है सोशल लाइफ का है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंड जो है सोशल होता है, सामाजिक जीवन, सबको अपना मानते हैं, समाज के लिए सोचते हैं। तो मुझे वो था कि हमें 4 लोगों में नहीं रहना है, हमें सबके लिए सोचना है। तो माता पिता को हम है ना मिलते हैं, सेवा करते हैं, ये बात नहीं कि उनको छोड़ दिया है, वो तो हम पहले उनकी सेवा करते हैं, लेकिन अपने फैमिली को हम बड़ा किए हैं। वसुधैव कुटुंबकम, जब अपनी सभ्यता है, जब अपनी संस्कृति है। तो बच्चों, हमें ये है कि जो भी चुनना है, जो भी बनना है, कैसे होना चाहिए? अपने अपने स्वभाव, अपने गुण के अनुसार। ये नहीं कॉपी पेस्ट, उसने ये किया मैं भी करूँगा, नहीं। हमें देखना चाहिए अपना ताकत क्या है, अपना है ना गुण क्या है, और उसी हिसाब से जीना चाहिए, चुनना चाहिए। और किसी के साथ तुलना नहीं करना है। बहुत समय ये गलती करते हैं, हम तुलना करते हैं। तुझे कितना मार्क्स मिला? 96, मुझे मिला 90। बहुत दुखी होते बच्चे। बच्चों, आपका काम है सीखना। टॉप मोस्ट मोटिवेशन इज गिवन इन दिस सिंपल वर्ड्स, कम टू लर्न एंड गो टू। जो स्कूल में आए हैं, अच्छा सीखना है, गलत काम नहीं करना है, टीचर्स का मानना है, टीचर्स का आज्ञा का पालन करना है। टीचर्स अपने यहाँ पे माता पिता जैसे हैं, उनका कोई भी बात जो है बिना उनको पूछे, बिना उनकी परमिशन लिए नहीं करना चाहिए। क्यों? समस्या अपने लिए हो जाएगी, समस्या तकलीफ हमको होगी, आपको, बच्चों को। इसलिए टीचर्स को पूछना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनसे परमिशन लेना चाहिए, उनके आदेश के अनुसार काम करना चाहिए। लर्निंग। तो जब आपका मूड ये होगा मुझे अच्छा सीखना है, तो मन लगेगा। केवल एग्ज़ाम का सोचेंगे, मार्क्स का सोचेंगे, मेडल का सोचेंगे, तनाव आता है, टेंशन आती है, चिंता आती है, दुख होता है, कि हम तुलना करते हैं। तो बस ये समझना है, हमें अच्छा सीखना है, अच्छा ज्ञान लेना है, कोशिश करना है, उसमें सुख है। वो भी क्यों? कुछ सेवा देना है बाद में। यहाँ से नवोदय में हम सब कुछ लेते हैं, समाज से सब कुछ मिलता है, कपड़े मिलते हैं, साबुन मिलता है, सब व्यवस्था मिलती है। तो हमें ये भूलना नहीं है कौन दे रहा है। तो अच्छा बनने के बाद, ज्ञान होने के बाद कुछ सेवा का भी विचार करना चाहिए। गो टू सर्व। तो ये जो मोटिवेशन है, पैसा मिलेगा आपको, ये नहीं बोल रहे जॉब नहीं करना है, जॉब कीजिए, जो आवश्यकता है, जितना कमाना है कमाइए, लेकिन मूड क्या चाहिए? सेवा करना है। तभी तो बोलते हैं जॉब को भी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सर्विस। जॉब को क्या बोलते हैं? सर्विस बोलते हैं। पब्लिक सर्विस, मेडिकल सर्विस है ना, गवर्नमेंट सर्विस बोलते हैं। तो यदि आप इतना समझेंगे कि अपना स्वभाव जो है सेवा करना है, और सेवा करने में आनंद मिलता है, तो आपका जीवन महान बनेगा। आई थैंक यू ऑल सो मच फॉर गिविंग वेरी काइंड अटेंशन, good attention. I thank our dear principal once again and all teachers to give me this opportunity to serve you here. Wish you all the best. May God bless you. Thank you.